हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक चौहान सर में। सबसे पहले वीडियो में देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन सीरीज़ का यह 8वां भाग है, जिसमें हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के गठन के बारे में, सदस्य देशों के बारे में, इसकी मुद्रा के बारे में और इसके विभिन्न अंगों के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो MPPSC व व्यापम की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ज्ञानवर्धक वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन आर्थिक समुदाय की, जिसे हम अंग्रेजी में यूरोपियन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई और बाद में 1993 में इसी का नाम बदल करके यूरोपियन संघ या यूरोपियन यूनियन कर दिया गया। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य एकल बाजार का निर्माण करना, सदस्य देशों के मध्य पासपोर्ट के बिना आवागमन, एक समान सेवाएं व पूंजी का स्वतंत्र प्रयोग करने के लिए सदस्य देशों को प्रेरित करना था। इसमें प्रारंभ में सदस्य देशों की संख्या 28 थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या अगर पूछी जाए तो 27 है। यूरो इसकी मुद्रा है और इस मुद्रा को 27 में से 19 देशों द्वारा अपनाया गया है। दोस्तों, आप जान लेते हैं हम लोग यूरोपियन संघ के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, 1951 में यूरोप के कई देशों के कोयला व स्टील व्यापारी अपने व्यापार को देश से दूसरे देश तक फैलाने के लिए एकजुट हुए। उनके उद्देश्यों को सफल होता देख फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली व लग्जमबर्ग द्वारा रोम में 1957 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया, जिसे हम रोम की संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि के तहत आर्थिक विकास हेतु यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी अर्थात यूरोपियन आर्थिक समुदाय एवं परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत यूरोपियन परमाणु ऊर्जा कम्युनिटी का गठन किया गया। दोस्तों, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ही हिंदी में यूरोपियन आर्थिक समुदाय कहते हैं। दोस्तों, बाद में 1967 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपियन परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मिलाकर यूरोपियन कम्युनिटी का बनाया गया। 1979 में सदस्यों को देखते हुए यूरोपियन संसद का गठन किया गया, क्योंकि दोस्तों इसमें सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके द्वारा सभी निर्णय यूरोपियन संसद के निर्माण के बाद सभी निर्णय सहमति द्वारा लिए जाने लगे। इसके पश्चात 1985 में स्लेगन संधि हुई, जिसके तहत सदस्य देशों के नागरिकों को बगैर पासपोर्ट के सदस्य देशों में आने जाने की अनुमति होगी। इसके बाद दोस्तों 1986 में सिंगल यूरोपियन एक्ट के तहत यूरोपियन संघ का झंडा लागू किया गया। इसके पश्चात 1993 में नीदरलैंड के मस्त्रिक में एक संधि हुई, जिसके अनुसार यूरोपियन आर्थिक समुदाय का नाम बदल करके यूरोपियन संघ कर दिया गया। दोस्तों, यह एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, इसलिए इसमें आर्थिक गतिविधियों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके संगठन में वर्तमान में कुल 27 देश हैं। प्रारंभ में 28 सदस्य थे। इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1958 में फ्रांस, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और जर्मनी सदस्य थे। दोस्तों, यहाँ पर जो रेड कलर में जो हाईलाइट किए गए हैं वो सदस्य देशों ने यूरो को भी अपनाया है, इसलिए वो रेड में है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 1993 में डेनमार्क और आयरलैंड आया। दोस्तों, 1993 में ही ब्रिटेन भी इसका सदस्य बना था, परंतु 2019 में यह सदस्यता वापस ले ली गई। 1981 में ग्रीस, 1986 में पुर्तगाल और स्पेन, 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, 2004 में साइप्रस, हंगरी, लातविया, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, माल्टा, लिथुआनिया, पोलैंड। इसके बाद दोस्तों 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया, 2013 में क्रोएशिया। अगर पूछा जाए यूरोपियन यूनियन में सबसे अंतिम में कौन सा सदस्य जुड़ा है तो क्रोएशिया, वो 2013 में जुड़ा है। और अगर पूछा जाए कि सबसे आखिरी में कौन सा सदस्य बाहर हुआ है तो हुआ है ब्रिटेन। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हम यूरोपियन संघ के अंगों के बारे में। इसमें पहला अंग है यूरोपियन संसद, उसके बाद यूरोपियन परिषद, यूरोपियन आयोग, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन न्यायालय। एक एक करके हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। यूरोपियन संसद, इसकी स्थापना 1979 में की गई। इसमें कुल
5 सदस्य होते हैं। सर्वाधिक सदस्य अगर बात की जाए तो जर्मनी से आते हैं। वर्तमान अध्यक्ष इसके डेविड एम सासोली है। दोस्तों इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 2.5 वर्ष का होता है। कोई भी निर्णय इस संसद के प्रस्ताव पारित करने के बाद ही लिया जाता है दोस्तों, और इसका अध्यक्ष जो है सदस्य देशों से ही बनाया जाता है। आगे बात करते हैं यूरोपियन आयोग की। इसकी स्थापना 1958 में की गई, जिसमें वर्तमान में अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन। इसका कार्य यूरोपियन संसद द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करवाना होता है। दोस्तों इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। दोस्तों इसके जितने भी अंग हैं उन सबका मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स में ही अधिकतर मिलेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों यूरोपियन परिषद की। इसकी स्थापना हुई 2009 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं चार्ल्स मेसेज। सदस्य संख्या है 27। वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल 2.5 वर्ष का होता है। इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है। आगे बात करते हैं यूरोपियन न्यायालय की। इसकी स्थापना 1952 में हुई। संस्थापक सदस्य 27। इसमें जितने भी सदस्य देश हैं यूरोपियन यूनियन के, उसमें से एक एक न्यायाधीश को लिया जाता है। अब 27 देश है तो 27 न्यायाधीश भी इसके सदस्य बने। इसका मुख्यालय या कोर्ट यहाँ पर लग्जमबर्ग में स्थापित की गई। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। इसकी स्थापना 1958 में की गई। इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बनाया गया। वर्तमान अध्यक्ष इसके क्रिस्टिना लेगार्ड है, जो कि IMF की भी अध्यक्ष रह चुकी है। उसका उद्देश्य है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इस तरह का हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में बात की, इसके अंगों के बारे में बात की, मुद्रा के बारे में बात की। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आगे भी हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।